हाँ, नमस्कार। श्रावण का महीना आते ही हम सब देखते हैं सड़कों पर केसरिया पहने शिव भक्तों का एक हुजूम सा, कंधों पर वो एक खास चीज लिए हुए। हाँ, बिल्कुल। ये कांवड़िए होते हैं और ये है उनकी कांवड़ यात्रा। सही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये यात्रा आखिर है क्या? इसकी रस्में क्या हैं, शुरुआत कहाँ से हुई और आज भक्तों के लिए इसका क्या मतलब है? है ना? बिल्कुल। तो सबसे पहले ये कांवड़ चीज क्या है? जरा ये समझाएं। हाँ, देखिए, कांवड़ मूल रूप से एक बाँस का डंडा होता है और उसके दोनों सिरों पर आपने देखा होगा बर्तन बंधे होते हैं, मिट्टी के या धातु के। हाँ, हाँ, देखें। इन्हीं में वो पवित्र गंगा जल भर कर लाते हैं और इसे कंधे पे रखकर बैलेंस बनाते हुए चलते हैं। और ये सफर आसान नहीं होता होगा, मतलब सैकड़ों किलोमीटर। अरे बिल्कुल नहीं, बहुत कठिन होता है। कई लोग तो नंगे पैर भी चलते हैं। ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है, ये आस्था की, संकल्प की परीक्षा है एक तरह से। और गंगा जल का इतना महत्व क्यों? शिव जी को चढ़ाने का? देखिए, गंगा जल को तो वैसे ही बहुत पवित्र माना गया है और मान्यता यही है कि इसे श्रावण में शिव जी को अर्पित करने से पापों से मुक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। अच्छा। और यात्रा के दौरान वो नारे भी लगते हैं जोर-जोर से? हाँ हाँ, बोलबम और हर हर महादेव, पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गूंजते रहते हैं ये नारे। इस यात्रा में अनुशासन का भी बड़ा रोल है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। बिल्कुल, बहुत अनुशासन चाहिए। जैसे कई कांवड़िए उपवास रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मन और तन दोनों की पवित्रता पर जोर होता है। और एक और खास बात कि कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। एक बार जल भर लिया, तो जब तक शिव जी को चढ़ा ना दें, तब तक कांवड़ सीधे जमीन पर नहीं रखी जाती। किसी ऊंची जगह पर या स्टैंड पर रखते हैं। ये जल की पवित्रता बनाए रखने का प्रतीक है। काफी कठोर नियम है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये इतनी कठिन यात्रा शुरू कैसे हुई? मतलब इसकी जड़ें कहाँ हैं? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, स्रोत कई कहानियां बताते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है, वो समुद्र मंथन से जुड़ी है। अच्छा, समुद्र मंथन वाली। हाँ, सुना है। हाँ, जब देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो अमृत से पहले वो हलाहल विष निकला। बहुत भयानक विष। जी, इतना भयानक कि पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। तब सब ने शिवजी से प्रार्थना की और उन्होंने वो विष पी लिया सृष्टि को बचाने के लिए। और उनका गला नीला पड़ गया उनका विष गला से। नीला पड़ गया, तभी वो नीलकंठ कहलाए। बिल्कुल। लेकिन विष पीने से उन्हें बहुत जलन, बहुत पीड़ा होने लगी, असहनीय। तो उनकी पीड़ा शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर पवित्र गंगा जल चढ़ाया अच्छा। और माना जाता है कि ये श्रावण के महीने में ही हुआ था। तो उसी घटना की याद में और शिव जी के प्रति आभार जताने के लिए भक्त आज भी श्रावण में गंगा जल लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ये तो ही सबसे प्रमुख कथा, लेकिन आपने कहा और भी कहानियां हैं। आहा, कई हैं। जैसे एक कथा भगवान परशुराम से जुड़ी है। कहते हैं उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से जल लाकर पूरा महादेव मंदिर में शिवजी का अभिषेक किया था। वो शायद पहले कांवड़िए माने जाते हैं कुछ मान्यताओं में। अच्छा, और श्रवण कुमार का भी जिक्र आता है? हाँ, बिल्कुल। श्रवण कुमार की कहानी तो खैर माता पिता की सेवा और समर्पण का प्रतीक है ही। वो अपने अंधे माँ बाप को कांवड़ जैसी बहिंगी में बिठाकर तीर्थ पर ले गए थे। और भी हैं क्या? जी, कुछ स्रोत भगवान राम का भी उल्लेख करते हैं कि उन्होंने सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव जी को चढ़ाया था। अच्छा। और एक कथा रावण से भी जुड़ती है कि उसने शिव जी की जलन शांत करने के लिए गंगा जल लाया था। मतलब कई अलग-अलग कथाएं हैं जो शायद ये दिखाती हैं कि ये परंपरा कितनी पुरानी और गहरी है। हाँ, और इसमें भक्ति के अलग अलग भाव दिखते हैं, कृतज्ञता भी है, सेवा भी है, प्रायश्चित भी है। अच्छा, एक बात और, स्रोत बताते हैं कि पहले ये यात्रा इतनी बड़ी नहीं थी। सही बात है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये ज्यादातर साधु संत या कुछ बुजुर्ग भक्त ही करते थे। एक सीमित दायरे में थी। लेकिन अब तो ये बहुत विशाल हो गई है। हाँ, बिल्कुल। खासकर 1980 के दशक के बाद उत्तर भारत में तो इसका स्वरूप एकदम बदल गया। अब तो ये एक बहुत बड़े जन आंदोलन जैसा हो गया है। लाखों लोग, खासकर युवा, इसमें शामिल होते हैं। तो आज के दौर में भक्तों के लिए इसका इतना महत्व क्यों बढ़ गया है? क्या कारण लगते हैं? देखिए, सबसे पहला कारण तो वही है शिव जी के प्रति अटूट श्रद्धा। वो जो उन्होंने विष पिया, उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव। हम्म। फिर ये जो कठिन यात्रा है, ये जो नियम है, ये भक्तों के लिए एक तरह से आत्मशुद्धि का जरिया है। इच्छा शक्ति मजबूत होती है, आध्यात्मिक विकास होता है। और ये अकेले की यात्रा नहीं है, ये एक सामूहिक अनुभव भी है ना? बिल्कुल, यही इसकी एक और खास बात है। अलग-अलग जगहों से अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, एक साथ चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे वो एक सामुदायिक भावना, एक जुड़ाव पैदा होता है।
सही। और मनोकामना पूर्ति का विश्वास भी तो होता ही होगा। हाँ, जाहिर सी बात है। भक्तों में ये गहरा विश्वास होता है कि अगर पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से ये कठिन यात्रा पूरी की, तो भोलेनाथ उनकी मुराद जरूर पूरी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कावड़ यात्रा जो है, ये प्राचीन कथाओं, गहरी आस्था और कठिन तपस्या का एक एक मिला-जुला रूप है। हाँ, बिल्कुल। भक्ति का एक जीता जागता प्रदर्शन जो समय के साथ बदला है और आज एक बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आयोजन बन चुका है। सही कहा। और अंत में एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद सोचना चाहिए कि कैसे ये यात्रा जिसमें इतना शारीरिक श्रम है, इतना अनुशासन है और लाखों लोग शामिल होते हैं, कैसे ये व्यक्तिगत आस्था, सामूहिक पहचान और हमारी सदियों पुरानी परंपराओं का आज के आधुनिक भारत में एक शक्तिशाली संगम दिखाती है। ये शायद हमें इस परंपरा की निरंतरता और इसके बदलते मायनों पर सोचने को मजबूर करता है।